दोस्तों, बहुत से मुल्कों में लोग तरह तरह के खाने खाते हैं जिसे देखकर हमें अजीब लगता है। लेकिन इस लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां बहुत से अजीब तरह के खाने खाए जाते हैं। अगर आप चीन के बाजारों और मार्केट्स का विजिट करें तो आपको अंदाजा होगा कि कितने अजीब तरह के खाने चाइनीज कितने शौक से खाते हैं, जिनको पौधों, कीड़ों और जानवरों से तैयार किया जाता है। चाइनीज के लिए एक कहावत है कि चाइनीज टेबल, कुर्सियां और हवाई जहाज को छोड़कर हर चीज को खा जाते हैं, फिर चाहे वो उड़ने वाली हो या जमीन पर चलने वाली। आज हम आपको ऐसे अजीबोगरीब खानों के बारे में बताएंगे जिनको चाइनीज की गलियों और बाजारों में बहुत शौक से खाया जाता है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हैरत टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजाएं, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, बेलेट। ये एक चाइनीज डिश है जिसे 17वीं सदी में फिलिपाइनीज से अडॉप्ट किया गया। किसी दौर में ये फिलिपाइन की डिश थी, लेकिन अब इसको चाइनीज डिश कहा जाता है। 2007 के सर्वे के मुताबिक चाइना में सबसे ज्यादा शौक से खाई जाने वाली डिश बेलेट है, जिसे बतख और मुर्गी के अंडे से तैयार किया जाता है। यानी जब बतख या मुर्गी के अंडे 14 से 21 दिन के दरमियान होते हैं तो इनको तोड़कर इसके अंदर से इनके बच्चों को खाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह इनको चाइनीज खाते हैं। दोस्तों, बज़ाहिर तो ये एक जुल्म है, लेकिन चाइनीज के मुताबिक ये एक मजेदार डिश है जिसको गली बाजारों में लोग खाते हैं। इन अंडों को 25 मिनट तक बॉईल करके चम्मच के साथ खाया जाता है। नंबर 9, सिल्क वर्म्स। कई तरह के कीड़ों को बहुत सारे मुल्कों में बहुत लज्जत से खाया जाता है, जिनमें रेशम के कीड़े इनमें से एक हैं, जिनको मुख्तलिफ तरीकों से पका कर खाया जाता है। इनका जायका केकड़े की तरह होता है। कई तरह से इनको पका कर फ्रीज कर लिया जाता है और इनको मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों, सोया सॉस के साथ फ्राई करके भी पेश किया जाता है। और आम तौर पर रेशम के कीड़ों को चावल और नूडल्स के साथ मिलाकर पेश किया जाता है और चाइनीज इसे बहुत शौक से खाते हैं। नंबर 8, शीप पेनिस। ये चाइना की सबसे अजीब डिश है जो कि बहुत से चाइनीज और बाहर के मुल्कों से आए लोग बहुत शौक से खाते हैं और इसको भेड़ और दूसरे जानवरों के अज़ाए तनासुल और खुशियों से तैयार किया जाता है। चाइना का रेस्टोरेंट गोलियस होंग इस तरह के खाने तैयार करने के लिए बहुत मशहूर है। चाइनीज का मानना है कि इस डिश से इनको बहुत ताकत मिलती है, इसलिए चाइनीज बहुत दूर दूर से अपनी जिनसी सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस डिश को खाने आते हैं। नंबर 7, पी तान। ये एक रिवायती चीनी खाना है जो एक मुनफरिद रंग और खुशबू का हामिल है, जिसे बतख और मुर्गी के अंडे से तैयार किया जाता है। यानी बतख या मुर्गी के अंडे को मिट्टी, राख या नमक में दबाकर इसे हीट दी जाती है। इसकी जर्दी हीट देने की वजह से पीले रंग, गहरे सब्ज या भूरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन रंग कोई भी हो ये नरम रहती है। ये खाने में बहुत लजीज और नमकीन होते हैं। अगर इन अंडों को तैयार करके तोड़ा ना जाए तो ये 5 महीने तक महफूज रह सकते हैं, और अगर आप 5 महीने के बाद भी इसे खाते हैं तो इसका जायका लजीज और नमकीन ही रहता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान इन अंडों को बहुत अच्छा गिफ्ट समझा जाता है। नंबर 6, बर्ड स्प्लिट सूप। चाइनीज का सबसे ज्यादा अजीब खाना परिंदों के घोंसलों का सूप है। अब आप सोच रहे होंगे कि घोंसलों से सूप कैसे बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ये छोटा परिंदा जनूब मशरकी एशिया में अंधेरी गारों में पाया जाता है। इनके घोंसले इनकी अपनी चमकती थूक से बनते हैं, जो इनकी जुबान के नीचे गदूदों के जरिए से तैयार होता है। थूक से बना ये घोंसला बहुत सख्त होता है। इसको पकाने के लिए पानी में इसको गर्म किया जाता है। घोंसले की साख जेली की तरह नरम होती है, लेकिन इसका जायका कुछ खास अच्छा नहीं होता। लेकिन इसके फायदे की वजह से चाइनीज इस सूप को बहुत पसंद करते हैं। उनका मानना है कि इसके रेगुलर इस्तेमाल से इनके जिस्म मजबूत और सेहतमंद होते हैं, जिनकी बिना पर चाइनीज इस घोंसले के सूप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 5, स्कॉर्पियंस। जो लोग चीन की सड़कों पर चलते हैं, खाने की तलाश करते हैं, उनके लिए बिच्छू एक मजेदार डिश है जो कि आमतौर पर चीन में हर जगह मिल जाते हैं। इनका साइज छोटा होता है और इनको एक लकड़ी की स्टिक पर लगा कर दिया जाता है।
क्योंकि ये खाने में क्रिस्पी होते हैं, इसलिए चाइनीज और टूरिस्ट इसको बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि बिच्छू खाने से इनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और ज़्यादा सर्दी में इससे खून गर्म रहता है। नंबर 4, स्टिंगी टोफू। चीन में मशहूर नमकीन डिश स्टिंगी टोफू है। चाइना के स्ट्रीट फूड में ये एक मशहूर डिश है जिसको दूध, सब्जी और नमकीन गोश्त मिलाकर एक खमीर के जरिए तैयार किया जाता है। इसको सब्जियों के तेल में फ्राई करके मिर्च और सोया सॉस के साथ पेश किया जाता है। स्टिंगी टोफू नरम पनीर की तरह होता है। जब इसको सूप के साथ पेश किया जाता है तो इसका जायका बेहतरीन हो जाता है। नंबर 3, चिकन टेस्टिकल्स। KFC के मेन्यू में आपको मुख्तलिफ किस्म के चिकन मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह की चिकन को तलाश करने के लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको चाइनीज बहुत शौक से खाते हैं और इसको मुर्गी के टेस्टिकल से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे चिकन टेस्टिकल्स कहते हैं। इनका मानना है कि चिकन टेस्टिकल्स खाने से इनकी मर्दाना सलाहियत में इजाफा होता है और इससे औरत की स्किन भी अच्छी रहती है। ये गुलाबी और सयाह दानों में मिलते हैं। इनका साइज 1 से 2 इंच तक होता है। इनको हल्का हल्का सा पकाया जाता है ताकि नरम रहें और इन्हें चावल और नूडल्स के साथ पेश किया जाता है। नंबर 2, फ्राइड सी हॉर्स। ये चीन के समुद्रों के किनारों पर पाई जाने वाली खूबसूरत छोटी समुद्री मछली है, जिनको चीन की सड़कों पर नाश्ते के तौर पर बहुत शौक से खाया जाता है। इनका जायका नमकीन होता है। इनको ज्यादातर सूप या कबाबों की सूरत में खाया जाता है। चीन के लोगों का मानना है कि सी हॉर्स खाने के बहुत से फायदे हैं। इनका मानना है कि सी हॉर्स खाने से एक 80 साल का मर्द भी जवान रह सकता है। चीन के लोग इसे जिनसी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए खानों में और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। चीन के लोग इसे पानी में उबाल कर पीते हैं, जिनसे मर्दाना कमजोरी और दमा का इलाज करते हैं। नंबर 1, बैट सूप। बैट सूप को चाइना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बदकिस्मती से बैट सूप और इसका गोश्त खाने से चाइना के सूबे वुहान से एक वायरस फैल गया है जिसका नाम कोरोना वायरस है, जिसने चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया में हजारों जानों का नुकसान किया है। इसलिए मौजूदा दौर में इसको चाइना में बंद कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले इसको चाइना में बहुत शौक से खाया जाता था। ये चमगादड़ को पूरे का पूरा उबाल कर और सूप बनाकर खाया जाता है।